हेलो दोस्तों, मैथ एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 दैट इज हम लोग क्या पढ़ रहे थे फर्स्ट एन नंबर्स का सम। तो कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देख लिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग उस एग्जांपल को जरूर लगाए होंगे, और अगर नहीं लगाए हैं तो एक बार जरूर लगाइए, क्योंकि अगर उस एग्जांपल को एंड उस फार्मूला को अगर आप लोग एक बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आज का लेक्चर में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कल देख लिए थे और कुछ आज देख लेंगे, जिससे हम लोग क्या हो जाए एग्जाम में आसानी हो जाए। तो इसलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पिछला वीडियो देखे हैं तभी ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो तुरंत जाके पहले पिछला वीडियो देखें, तभी यहाँ वीडियो समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर देखे होंगे, और देखे होंगे तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि यस हमने देखा है और हमको समझ में आ गया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा। तो हम लोग कल फार्मूला क्या क्या पढ़ लिए थे? कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या? फर्स्ट एन टर्म्स का सम पढ़े थे। कौन सा फार्मूला था? एस एन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग क्या पढ़े थे? ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे किसका? फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी का हम लोग फार्मूला n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़े थे। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग जरूर पढ़े होंगे। एंड एक फार्मूला ये भी तो पढ़े थे कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो एक बार क्या किए हम रिकॉल कर लिए। अब क्या करेंगे? इसी के बेस पर क्वेश्चन लगा लेंगे। तो देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए कल कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, आज थोड़ा उससे अपर लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपर लेवल में क्या क्वेश्चन आ जाएगा? जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन यह दे दिया, क्या दे दिया भाई? क्वेश्चन आप लोगों से यह दे दिया गया कि फाइंड द फाइंड द फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 40 इंटीजर्स इंटीजर्स। अच्छा भाई, इंटीजर्स डिविजिबल बाई किससे? डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। दैट इज हमें क्या फाइंड करना है? इसका सॉल्यूशन दैट इज क्या हो जाएगा? हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम निकालना है, और वो सम मतलब वो जो इंटीजर्स हो 40, जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हो वो सभी 6 से डिविजिबल हो। तो दैट इज हम क्या निकालेंगे? पहले एक एपी तो बना ले, तभी तो हम सब निकालेंगे। तो दैट इज जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट होता है 1 से, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। जीरो एक बल्कि क्या है? रियल नंबर। तो दैट इज अब पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स था तो 1 से, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट चलता जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हो, मतलब 6 से जो डिविजिबल हो, ऐसे हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर 6 से डिवाइड क्या होगा? पहला नंबर 6 से ही डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए जैसे अगर मान लीजिए हम कहें 1, तो क्या 1 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए 1 को नहीं लेना। 2 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो 2 को भी नहीं लेना। क्या 3 डिवाइड हो रहा है क्या? 6 से? देखिए देखिए, नहीं, तो नहीं लेना इसको। क्या 4 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो 4 भी नहीं लेना है। क्या 5 डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो 5 भी नहीं लेना है। क्या 6 डिवाइड हो रहा है? यस, तो दैट इज पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर हो गया 6। तो हम इसको ले लेते हैं। इसी तरीके से क्या 7 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं भाई, तो 7 नहीं लेना है। क्या 8 डिवाइड हो जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो 8 भी नहीं लेना। इसी तरीके से 9 9 भी नहीं, 10 10 भी नहीं, 11 11 भी नहीं डिवाइड हो रहा है। एंड क्या 12 डिवाइड हो रहा है क्या? यस, तो 12 हो गया। तो दैट इज पहला नंबर हमें क्या मिल गया? 6। एंड सेकेंड नंबर क्या मिल गया? 12। इसी तरीके से कहां तक जाना है? इसी तरीके से हमें जाना है 40 टर्म्स तक। 40 टर्म्स तक। अच्छा मैम, तो हमें 40 टर्म्स तक जाना है। यस, क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो दैट इज हमें 40 टर्म्स तक जाना है। चलिए भाई हम 40 टर्म्स तक जा रहे हैं। अब हम क्या देख लिए, अब हम इससे क्या चेक कर लेते हैं, इससे हमें पता चल गया क्या, इससे हमें पता चल गया कि 6, 12 एंड सो ऑन चल गया, दैट इज 40 टर्म्स। 40 टर्म्स तक अगर जा रहे हैं दैट इज हमें फर्स्ट नंबर क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर क्या है, पहले क्या लिखा है 6, तो दैट इज ए की वैल्यू कितना हो गई, ए की वैल्यू हो गई 6। अच्छा भाई एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 क्या है 6, A2 क्या है 12, तो दैट इज A2 माइनस A1 दैट इज 12 माइनस 6, दैट इज क्या आ जाएगा 6, दैट इज क्या आ जाएगा 6। अच्छा भाई अब देखते हैं n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 40, क्यों, क्योंकि एट द 40 टर्म्स, दैट इज n की वैल्यू कितना हो गई 40, n की वैल्यू कितना हो गई 40। अब हमें सीधे सब निकाल देना है, दैट इज s की वैल्यू क्या पढ़े हैं, Sn इज इक्वल टू पढ़े हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा भाई अब क्या हमें निकालना है कितने टर्म तक है 40 टर्म्स तक, दैट इज कितना हो जाएगा S40 इज इक्वल टू n की वैल्यू 40, n की वैल्यू 40 अपॉन 2। अच्छा भाई ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ए की वैल्यू 6, तो 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू कितना है 40, 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आया 6, डी की वैल्यू 6, तो डी की वैल्यू 6 पुट कर दिए। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, अब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो यहाँ 20 इंटू इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, तो 12 हो गया प्लस 40 माइनस 1 39 एंड 39 इंटू 6, तो 39 इंटू 6 हो गया। अच्छा भाई अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं S40 इज इक्वल टू हो जाएगा, S40 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू इंटू एंड क्या हो गया 12, 12 अब क्या हो जाएगा प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54 छत्रिक 18, छत्रिक 18, 18 234 आ जाएगा, ठीक 234 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 9 54 छत्रिक 18, 18 5 23, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 234। अब क्या करेंगे 20 इंटू अब 12 प्लस 234 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा ये हो जाएगा 246, 246। अब क्या करेंगे, अब 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए भाई मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, दैट इज 4920, 4920। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो धीरे से कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिख दीजिए कि यह समझ में आ गया और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो ठीक है अब हम लोग क्या चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या करिए आप लोग वीडियो पॉज करिए, पॉज करने के बाद उतार लीजिए इसको, जिससे हमें एग्जाम टाइम के पहले कुछ दिन पहले रिवाइज करने में हेल्प मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जस्ट इसी के इक्वल है, इसी के आसपास ही मानिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसी तरीके से, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा ऑड नंबर्स फाइंड तो करना है बट बिटवीन, बिटवीन क्या, बिटवीन 0 एंड 0 एंड 50, 0 एंड 50। तो हमें क्या निकालना है 0 एंड 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर हैं उन सब का सम निकाल लेना है, उन सब का क्या निकाल लेना है सम निकाल लेना है। दैट इज क्या करेंगे, पहले हमें एक सीरीज तो बनानी पड़ेगी भाई, तभी तो हमें एक एपी मिलेगी, और जब एपी मिल जाएगी तो उसी की हेल्प से ही तो हम सम निकाल पाएंगे इजिली तरीके से। तो चलिए देखते हैं, तो 0 एंड 50, 0 एंड 50 के बीच देखते हैं
फर्स्ट हमारा ऑड नंबर कौन सा है? क्या जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं। जीरो अगर नहीं है तो क्या है? क्या वन है क्या ऑड नंबर? यस, तो वन हमारा क्या है? ऑड नंबर। तो वन हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। अब चेक करते हैं क्या टू ऑड नंबर है क्या? नहीं, टू क्या है? इवन नंबर है, इसलिए टू नहीं लेना है। थ्री ऑड नंबर है क्या? यस, तो थ्री क्या है? थ्री हमारा ऑड नंबर हो गया। अब चेक करते हैं फोर। क्या फोर ऑड नंबर है क्या? क्या फोर जो है थ्री से डिवाइड हो जा रहा है क्या? दैट इज फोर, मतलब फोर जो है क्या टू से डिवाइड हो जा रहा है क्या? यस, दैट इज फोर क्या है? इवन नंबर। एंड फाइव क्या? फाइव नहीं हो रहा है टू से, दैट इज फाइव क्या हुआ? फाइव हमारा ऑड नंबर। अब सिक्स को देखते हैं। क्या सिक्स हमारा जो है, सिक्स हमारा क्या टू से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, तो सिक्स नहीं है। सिक्स क्या हुआ? सिक्स हमारा इवन नंबर हुआ। एंड सेवन देखते हैं, क्या सेवन टू से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो दैट इज सेवन हमारा क्या हुआ? ऑड नंबर। इसी तरीके से 8 को चेक कर लेते हैं। 8 क्या डिवाइड हो रहा है क्या? यस, 2 से, इसलिए 8 इवन नंबर हुआ, ऑड नंबर नहीं हुआ। एंड 9, यस 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा? 9 हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। यही प्रोसेस कहां तक जाएगा? यही प्रोसेस हम 50 वाले चेक करते हैं। क्या 49 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो 49 क्या हुआ हमारा? 49 हमारा, 49 हमारा क्या हुआ? ऑड नंबर। क्या 52 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, इसलिए 50 नहीं लेना है। वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया था 0 एंड 50 के बीच में, दैट इज इन दोनों के बीच में, इसको और इसको नहीं लेना है। अगर ये ऑड नंबर होते भी तो भी इसे काउंट नहीं करना था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहा है, न कि इन दोनों के इक्वल एंड बीच में कहा, इसलिए इन दोनों को काउंट तब भी हम नहीं करते अगर होते तो भी। इसलिए हमें 1 एंड 49, दैट इज ए सीरीज बन गई। अब इस सीरीज में चेक करते हैं ए क्या है। पहला टर्म कौन सा लिखा है? 1, तो ए क्या हो गया? 1। अच्छा भाई, अब देखते हैं। अब एक बात बताइए, अब इसमें क्या है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू निकाल लेंगे अभी। चलिए देखते हैं एल की वैल्यू क्या है। लास्ट टर्म से क्या है? 49। एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू है 49। अच्छा भाई, एंड डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू, अरे भाई डी की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है? a1, a2, a2 कितना है? 3, a2 कितना है? 3, एंड माइनस a1 कितना है? 1, a1 कितना है? 1, तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? अब हम निकाल लेते हैं सम। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा भाई, अब देखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अच्छा, अभी हमें n की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे? पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एल, एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है भाई। यस, तो एल की वैल्यू क्या है? 49। एल की वैल्यू क्या है? 49। अच्छा भाई, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 एंड प्लस एन माइनस 1, एन फाइंड तो करना है, इसलिए एन माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितना हो गई? डी की वैल्यू हो गई 2, डी की वैल्यू 2, तो डी की वैल्यू 2 रख देते हैं। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, दैट इज 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2। अब 49 में 1 सेपरेट करके कितना आएगा? 48। कितना आएगा? आ जाएगा 48। अच्छा भाई, इज इक्वल टू इधर कितना है? इधर है हमारा n माइनस 1 इंटू 2। अच्छा भाई, ये है। अब इधर 2 मल्टीप्लीकेशन, इधर आएगा तो डिवीजन, इधर आएगा तो डिवीजन, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 48 अपान 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करें कितना आएगा? कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 इज इक्वल टू n माइनस 1।
अब क्या देखते हैं हम, इधर -1 इधर आएगा तो इधर आएगा तो +1, दैट इज 24 + 1 इज इक्वल टू n। अब क्या इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, दैट इज n की वैल्यू कितना आ गई, n की वैल्यू 25, दैट इज क्या पता चला कि 0 एंड 50 के बीच टोटल ऑड नंबर कितने प्रेजेंट है, 25। कितने प्रेजेंट है, 25। अच्छा भाई ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसका सम निकालना था। सम निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, एक तो बताए थे कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमें लास्ट टर्म्स L की वैल्यू फाइंड न हो तब के लिए ये फॉर्मूला, लेकिन हमें यहाँ पर तो L मिला है, पहले से प्राप्त है। जब हमें L पहले से मिल गया है तो हम s की वैल्यू क्या रख दें, सीधे s की वैल्यू हम रख दें n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अच्छा भाई अब क्या देखते हैं, n की वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, n की वैल्यू 25, तो 25 पुट कर देते हैं, 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। अच्छा भाई एंड प्लस l की वैल्यू 49, तो L की वैल्यू 49 पुट कर देते हैं। अच्छा भाई अब क्या देखते हैं, 25 अपॉन 2, अब 1 प्लस 49 50, 1 प्लस 49 50 हो गया। अच्छा भाई अब क्या करते हैं, 2 से 50 को कैंसिल करते हैं, कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, दैट इज कितना आ जाएगा 25 इंटू 25 कितना आएगा, 625, कितना आ जाएगा 625। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज 0 एंड 50 के बीच जितने ऑड नंबर हैं जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 625। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि ये हमें इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका जिससे हमें मालूम रहे। अच्छा भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन यह हो सकता है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि अगर क्या करे कि एक सेमी सर्कल दे दे, दैट इज स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में आप लोगों को कोई सेमी सर्कल दे दे, आप लोगों को क्या दे दे, सेमी सर्कल दे दे। अच्छा भाई जब कोई सेमी सर्कल आपस में दे देगा तब क्या करेंगे, हाँ तब थोड़ा सोच रहे हैं क्या करेंगे भाई। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग क्या किया, एक ऐसे मतलब ये मान के चलिए आप लोगों के एक नोटबुक है, ठीक, नोटबुक का जो किनारा टर्म्स होता है, जो स्पाइरल कॉपी आप लोग लेते हैं तो मान लीजिए उसका एक किनारा पार्ट है। अब उसमें स्पाइरल कैसे ऐड होती है, देखिए स्पाइरल कैसे रहता है, मान के चलिए कि चलिए स्पाइरल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो यहाँ से पहला स्पाइरल जाता है यहाँ पर, अब उसके बाद ऐसे टर्म्स घूमने लगता है, ऐसे टर्म्स जब घूमने लगेगा तो फिर क्या होता है, ऐसे टर्म्स घूमता रहता है, ऐसे टर्म्स मान के चलिए ये कितनी बार घूम रहा है, यह मान के चलिए 13 टाइम्स ऐसे घूमता जा रहा है, 13 टाइम्स घूमता जा रहा है, कितनी टाइम 13 टाइम्स। तो दैट इज मान लीजिए ये क्या हुआ, ये रहा आप लोगों का इस मतलब इस वाले जो लेंथ, इस वाले सेमी सर्कल की जो लेंथ है L1 है, L1 है। अब इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ L2 है। अब क्या करेंगे, इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ L3 है। अब क्या देखते हैं, इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ L4 है एंड इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ L5 है। अब इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ L6 है। अच्छा भाई तो L1 L2 L3 L4 L5 L6, अब क्या देखते हैं हम, इसमें यह है कि जो ये सेमी सर्कल है यह क्या है आप लोगों को इस तरीके से दिया गया है, वेयर 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 L1 L2 L3 L4 L5 L6 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 13 टाइम्स, कहाँ तक जाएगा 13 टाइम्स। तो 13 टाइम्स जाएगा तो क्या हुआ, दैट इज क्या हुआ, यह क्या है, यह क्या है लेंथ ऑफ, मतलब यहाँ पे बता दीजिए कि क्या हो जाएगा 13 टर्म्स, 13 टर्म्स, 13 टर्म्स, ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ
ऑफ सक्सेसिव लेंथ ऑफ सक्सेसिव लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। अच्छा भाई, ये हमें दे दिया गया। अब क्या है, अब इसका जो रेडियस है, रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। रेडियस कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रेडियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेडियस 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 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना है दिया क्वेश्चन में। रेडियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना दिया है, कितना दिया है, ये दे दिया 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये हमें दे दिया रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा भाई, अब क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फाइंड टोटल लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ऑफ द स्पाइरल, स्पाइरल का टोटल लेंथ फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, लेंथ फाइंड करना। दैट इज, मान लीजिए यह सेमी सर्कल है, इसका लेंथ दैट इज पैरामीटर, और सेमी हाफ सेमी सर्कल का पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। कितना होता है, पाई आर। तो दैट इस सेमी सर्कल के लिए R1 हो गया, इस सेमी सर्कल के लिए L1 वाले जो सेमी सर्कल है इसके लिए रेडियस R1 हो गया। अब L2 वाले के लिए R2 हो गया, L3 वाले के लिए R4 हो गया, L5 के लिए R5 हो गया, L6 के लिए R6 हो गया। दैट इज टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ। अब यहाँ देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा आप लोगों का कितना, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा कितना, पाई पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, प्लस पाई R13 टर्म्स, पाई R13 टर्म्स। अच्छा भाई, और यह भी जो रेडियस दिया था वह कहां तक था, 13 टर्म्स तक का दिया था। ठीक है, यही टर्म्स मतलब यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो क्या देखते हैं अब हम यह देखते हैं कि यहां से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, कहां तक बचेगा R13। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं कि जो रेडियस दिया है ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 एंड सो ऑन 13 टर्म्स। तो दैट इज हम क्या करते हैं, पहले रेडियस का सम निकाल लेते हैं। तो रेडियस की सीरीज तो दे रखी भाई, क्या दे रखी है, हमें यह दे रखा है पाई, क्या दे रखा है पाई, पाई ब्रैकेट में R1 हो जाएगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, 13 टर्म्स तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 13 टर्म्स तक जाएगा। अब हम इसमें क्या देख लेते हैं, अब हम थोड़ा पाई पाई को थोड़ा साइड करके इस सीरीज को देखते हैं हम, क्यों, क्योंकि इस सीरीज को सॉल्व करेंगे और पाई की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। तो इस सीरीज को देखते हैं भाई, इस सीरीज में ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू हमारा, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, नाउ 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 क्या है, सीरीज क्या है, अब इसमें देखते हैं 0.5 प्लस 1.0 प्लस एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, 13 टर्म, कहां तक जाएगा, 13 टर्म्स तक जाएगा। अब देखते हैं इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0.5। अच्छा भाई, ए की वैल्यू 0.5, यस यस। एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1। A2 कितना है, A1 A2, A2 कितना है 1.0, A2 कितना हो गया 1.0 माइनस A1 कितना है 0.5, A1 है 0.5, दैट इज 1.0 में 0.5 जब सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5। ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अच्छा भाई, ये हमें ए मिल गया फर्स्ट टर्म, डी मिल गया एंड एन की वैल्यू कितना दिया है 13 टर्म। तो 13 क्या भाई, एन ही तो है, एन की वैल्यू कितना हो गया 13, एन की वैल्यू कितना हो गया 13। अब क्या कर लेते हैं, अब हम लोग सम निकाल लेते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल लेंथ को मान लो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एल से, कैपिटल एल से, एल इज इक्वल टू ए है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, टोटल क्या निकाल लेते हैं,
सम, तो क्या हो जाएगा S13 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में 2 की वैल्यू एंड a की वैल्यू 0.5, a की वैल्यू 0.5 प्लस n की वैल्यू कितना है 13 टर्म दैट इज 13, तो 13 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले हैं भाई, डी की वैल्यू 0.5, तो 0.5 पुट कर दिए। अब ये हो गया ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 1, तो ये हो गया 1। अच्छा भाई प्लस 13 माइनस 1 12, 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5। अब क्या देखते हैं 13/2 मल्टीप्लाई, अब 1 प्लस 12 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 0.5 6, कितना हो गया 6, दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो दैट इज ये क्या हो गया, ये हो गया 13/2 इंटू 6 प्लस 1 7, दैट इज क्या हुआ 91/2, 91/2 ये हमें S13 टर्म्स का एडिशन मिल गया। S13 टर्म का एडिशन कितना मिल गया 91/2। अब क्या करेंगे अब हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ निकालने क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू क्या करेंगे पाई इंटू टोटल लेंथ कितना है 91 बाई पाई इंटू 91 बाई कितना है 2। चलिए भाई 2 पुट कर दिए। पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7, रहती 22/7, ये हमें पाई की वैल्यू हो जाती है। तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 91/2। अब क्या करते हैं देखते हैं, अब 2 से क्या 22 कैंसिल हो रहा है क्या, यस कितनी बार 11 टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स। अब क्या 7 से 91 कैंसिल हो रहा है क्या, 7 से 91 कैंसिल हो रहा है क्या, यस कितनी बार जा रहा है 13 टाइम्स जा रहा है, कितनी बार 13, तो दैट इज कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आप लोगों का, यह हो जाएगा आप लोगों का कितना, यह हो जाएगा आप लोगों का 11 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 13 कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा आप लोगों का 143। अब मान लीजिए यह 0 पॉइंट मतलब ये सेंटीमीटर में था, तो 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। तो आप लोगों की जो टोटल लेंथ कितना आ गई 143 सेंटीमीटर। कितना इजी था भाई, क्या कह रहा है आप लोगों को एक स्पाइरल दिया है, स्पाइरल में हर एक स्पाइरल मतलब हर एक सेमी सर्कल की लेंथ L1 L2 L3 एंड सो ऑन 13 टर्म्स तक दिया है। अब क्या दिया है, हर लेंथ का रेडियस दिया है किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज 0.5 1 1.5 2 एंड सो ऑन 13 टर्म्स है। अब क्या करेंगे, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, टोटल लेंथ का फार्मूला दैट इज हमें हर सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालना है। तो जब हम पैरामीटर निकालेंगे दैट इज पैरामीटर फार्मूला से हमें क्या होता है पाई आर होता है। तो हम अब देखते हैं L1 के लिए पाई R1, L2 के लिए पाई R2, L3 के लिए पाई R3, L4 के लिए पाई R4 एंड सो ऑन एट देन 13 टर्म्स तक जाना है। हम क्या कि पाई सब में कॉमन है तो पाई को बाहर ले लिए, अब अंदर बचा R1 R2 प्लस एंड सो ऑन 13 टर्म्स तक। अब क्या किए R1 R2 इन सब की वैल्यू पुट किए, तो पाई ब्रैकेट में 0.5 प्लस 1.0 प्लस एंड सो ऑन 13 टर्म्स तक गया। अच्छा भाई अब क्या किए, पहले हम इस सीरीज को सॉल्व किए, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या किए हम इसमें फाइंड किए फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 0.5 एंड d की वैल्यू 1.0 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। यहाँ से हमें n की वैल्यू कितना है 13 टर्म, तो n की वैल्यू 13। अच्छा भाई अब क्या किया S13 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दिए। अब क्या किया 13/2, अब वैल्यू पुट किए, अब हमें यहाँ पर क्या मिला 91/2। अच्छा अब क्या किए, अब इस
एडिशन को, इस सम को, अब ये हमें इस सीरीज की वैल्यू मिल गई 91/2, अब उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हम पाई से मल्टीप्लाई किए, पाई इंटू 91/2, तो L इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 इंटू 91/2 पुट किए। तो अब क्या कि 2 से 22 कैंसिल, दैट इज 11, एंड 7 से 91 कैंसिल, दैट इज 13। कितना? 13। अच्छा भाई, अब क्या किए, 11 इंटू 13 बचा, 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई किए तो कितना बचा, 143 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जी भैया क्वेश्चन समझ में आ गया, और साथ में वीडियो पॉज करिए और तुरंत लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए एग्जाम टाइम के समय। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है भाई, क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है कि आप लोगों को 200 लॉग्स दिए हैं। क्या? 200 लॉग्स दिए हैं, ठीक है। लॉग या डंडा कह सकते हो, या हिंदी में कहते हैं लाठी, तो ठीक है। तो लॉग्स दिए हुए, हिंदी में क्या कहते हैं? लाठी। हिंदी में क्या कहते हैं? लाठी, जो किसान लेकर जाते हैं खेत पर, ठीक है, तो उसको वो दिया रखा है, ठीक है। तो ऐसे कितने हमें टोटल दिए हुए हैं? ऐसे हमें टोटल दे रखे हैं 200। कितना दे रखा है? 200। ऐसे हमें कितना दे रखा है? 200 लॉक्स, 200 लॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। 200 लॉक्स दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है? अब मान लीजिए जैसे हमें दिया, क्या दिया है? ये दिया है, ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दे दिया, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्म में रखे हुए हैं। अब ऐसे जब रखे हुए हैं तो इस फॉर्म में रखे हुए हैं, चलिए भाई रख दिए, हम भी रख दिए, क्यों भाई? रख दिए ना? यस भाई रख दिए, जी जी भाई रख दिए, बिल्कुल रख दिए, रख दिए यार, रख दिए। ये देखो, ये देखो, तो क्या हुआ? यही प्रोसेस चलता रहा, चलता रहा, ठीक है, ठीक है, ऐसे चलता रहा। तो अब क्या देख रहे हैं? ये जो है, मान लीजिए यहाँ बॉटम में कितना है? बॉटम में हमारा है, बॉटम में क्या है? बॉटम में मान लीजिए टोटल बॉटम में टोटल लॉग्स है, यहाँ पर 20 लॉग्स मान लो, कितना है? 20 लॉग्स। कितना लॉग है? 20 लॉग्स। ये हुए 20 लॉग्स। अच्छा भाई, एंड इसमें कितने हुए? इसमें हो गए 19 लॉग्स। इसमें कितने हो गए? 19 लॉग्स। इसमें कितने हो गए? इसमें हो गए 18 लॉग्स, 18 लॉग्स, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस चलता जाएगा, यही प्रोसेस जा रहा है। दैट हम क्या देख रहे हैं कि हमें ऐसा बताना है कि ये 200 लॉग को रखने के लिए कितने रो की रिक्वायर है। दैट इज हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी रो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, how many row required for 200 logs places, ठीक। अच्छा भाई, 200 logs places। अच्छा, अच्छा भाई, अब क्या देख रहे हैं? 200 logs places। तो हम देख रहे हैं कि 200 log को रखने के लिए कितने रो की रिक्वायर है। एंड फाइंड, एंड फाइंड, एंड फाइंड, and find total number of logs in top लेवल, इन टॉप लेवल। जो टॉप लेवल है, दैट इज जो सबसे ऊपरी भाग होगा, वहां पर कितने टोटल लॉक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉक्स, वही जो किसान कहाँ लेके जाते हैं लाठी, अपने साथ लेके जाता है। दैट इज किसान का हथियार, लॉक्स कितने प्रेजेंट होंगे। चलिए देख लेते हैं भाई। अब हमें क्या दिया है कि जो लास्ट रो, मतलब जो लास्ट रो है, उसमें कितने टोटल लॉग्स हैं? 20। अच्छा भाई, उसके बाद कितने हैं? उसके बाद 19। अच्छा भाई, उसके बाद कितने हैं? 18, 18, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस क्या हो रहा है? चलता जा रहा है। एंड हमें टोटल लॉग्स कितने दिए हुए हैं? एस की वैल्यू कितना दे रखा है? एस की वैल्यू 200। भाई हमें नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दे रखा है, दैट इज 200। अब उसको हमें एक क्रम में रखने की जरूरत है। अब हम उसको एक क्रम में रख रहे हैं ना भाई, तो नीचे वाले क्रम में, मान लीजिए रो में, नीचे वाले रो में हमने 20 रख दिया, उसके बाद 19 रख दिया, उसके बाद 18, एंड सो ऑन। कितने रो की रिक्वायर्ड है जब हमें पूरे लॉग्स रख लिए होंगे? दैट इज हमें एन तो पूछ रहा है, दैट इज एन क्या हो रहा है? फाइंड करना है। अच्छा अब क्या देखते हैं, इसमें ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू 20, एंड डी की वैल्यू कितना है?
A2 माइनस A1 कितना है 20, A2 कितना है 19, तो दैट इज 19 माइनस 20, दैट इज कितना बचेगा माइनस का 1। अच्छा भाई ये तो हमें डी मिल गया। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा भाई अब s की वैल्यू कितना दे रखा है, टोटल लॉग कितना है 200, दैट इज यहाँ हो जाएगा 200 इज इक्वल टू n की वैल्यू पूछ रहा है तो n/2 ब्रैकेट में अब क्या है a की वैल्यू दे रखा है क्या, यस कितना 20, तो 2 इंटू 20 प्लस अब n की वैल्यू फाइंड करना है दैट इज n-1 इंटू डी की वैल्यू -1, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 2 इधर क्या है डिवाइड है, इधर जाएगा तो इधर आएगा तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, दैट इज 200 इंटू 2 इज इक्वल टू अब क्या बचा यहाँ पर n बचा, तो चलिए भाई n लिख लेते हैं ब्रैकेट में कितना बचा, ब्रैकेट में 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 20 बचा कितना 40। अच्छा भाई प्लस n-1, अब -1 को ब्रैकेट के अंदर लाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -1 इंटू प्लस n दैट इज -n, दैट इज -n। अब क्या यहाँ बचा -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -1 +1। अच्छा भाई अब क्या करते हैं, अब देखते हैं 200 इंटू 20, 200 इंटू 2 कितना 400, कितना हो जाएगा 400। अच्छा भाई अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं n इंटू अब क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 41 एंड माइनस n। अच्छा भाई अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे n को ले जाएंगे अंदर, n को ले जाएंगे अंदर, तो चलिए भाई अंदर ले जाते हैं 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 41 n माइनस n इंटू n स्क्वायर। अब क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड लाते हैं, कहां पर लेफ्ट साइड लाते हैं। चलिए भाई तो इधर माइनस n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर एंड प्लस 40 दैट इज माइनस का 41 इंटू n। अच्छा भाई एंड इधर क्या है प्लस का 400 दिया है तो प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस 400 को पहले हम क्या निकालेंगे, वही मेथड अपनाइए क्या, या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए या तो आप 400 को प्राइम फैक्टर निकालिए, उस प्राइम फैक्टर को दो नंबर्स में इस तरीके से एलिमिनेट करिए कि उन दो नंबर्स का यस का साइन क्या है पॉजिटिव, तो उन दो नंबर्स को ऐड करने पर 41 आना चाहिए। तो दैट इज अगर हम एन स्क्वायर माइनस 16 इंटू 25 ले और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या 400 आ रहा है क्या 16 इंटू 25, यस, तो दैट इज 16 इंटू 25 और ऐड करने का क्या 41 आ रहा है क्या, यस, तो दैट इज पर क्या नंबर होगा 16 इंटू 25, तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस का 400। अच्छा भाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लेते हैं n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लिए तो क्या बचा है n माइनस 16, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं माइनस का 25, तो अंदर क्या बचा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई अब क्या करते हैं n माइनस 16 ब्रैकेट में कॉमन हो गया तो क्या बचा n माइनस 25, इज इक्वल टू 0 अच्छा भाई अब क्या हो जाएगा, अब हमें n की वैल्यू मिल गई, किसे मिल गई देखिए n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 जीरो का कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। अच्छा भाई या n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25, दैट इज हमें दो वैल्यू मिल गई, एक 16 मिली और एक 25। अच्छा अभी तो हमें n की वैल्यू दो दिख रही है, क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्या, चेक कर लेते हैं भाई, चलिए चेक करते हैं हम। अब चेक करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे इस पर
ये भी तो क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप लेवल, तो हमें तो रो मिल गई कि 200 को रखने के लिए या तो 16 रो की जरूरत पड़ेगी या तो 25। अब कितने पड़ेगी भाई, रो तो जरूरत एक ही पड़ेगी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए पहले A16 निकाल लेते हैं। A16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 20, वही a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू कितना है 16, n की वैल्यू 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस का 1, तो दैट इज क्या हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा भाई, तो दैट इज कितना हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 15, और 15 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस का 15, माइनस का 15 दैट इज कितना आ गया 5। अच्छा भाई, ये तो A16 दैट इज अगर 16 रो बनेगी तो कितने जो टॉप लेवल में जो टॉप में होगा, जो टॉप वाला लेवल होगा, टॉप वाली रो होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग कितने होंगे 5। तो दैट इज अच्छा 5, ये तो हमारा आंसर सही है, दैट इज ये सही है। अब हम A25 भी चेक कर लेते हैं, A25 भी चेक करते हैं। A25 क्या हो जाएगा, A25 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू 25 एंड माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, एन की वैल्यू 25, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू हम 25 ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो दैट इज 20 प्लस 25 माइनस 1 24 एंड 24 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 24, तो 20 माइनस का 24, तो 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4, तो दैट इज क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा n इज इक्वल 16, n इज इक्वल 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, n इज इक्वल 16 आंसर हो जाएगा, एंड n इज इक्वल 25 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पर जब हम टोटल नंबर ऑफ लॉग निकाल रहे हैं कितना आ रहा है -4। एक बात बताइए, क्या -4 पॉसिबल होता है क्या भाई, -4 क्या टोटल नंबर ऑफ लॉग क्या कभी निगेटिव में आएगा क्या, नहीं, इसलिए n इज इक्वल टू 25 निगलेक्ट कर देंगे, n इज इक्वल 25 क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, और पॉज करने के बाद क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम में आप लोगों को हेल्प कर जाए। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन यह हो सकता है, जैसे देखिए क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक लड़की है, मान लीजिए क्या है, ललिता एक लड़की है, ललिता या रीना कोई एक लड़की है, वह क्या कर रही है, पोटैटो दिए हुए हैं, हम लोगों को क्या दिए हुए हैं, पोटैटो। अब उन पोटैटो को बकेट दैट इज बाल्टी में क्या रख रही है उसको। अब क्या क्या हमें फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड कर लेना है। टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो है तो इजी, क्योंकि आप लोग तो कई सारे क्वेश्चन अब लगा चुके हैं हम, जब इतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लगा लिए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के हलवा होगा। देखिए कैसे, देखिए ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, यह है कि जैसे देखिए आप लोग एक रो दिया हुआ, ठीक, इस रो में क्या है कि एक बकेट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक बकेट रखा हुआ है, ठीक, एक बकेट रखा हुआ है। चलिए भाई एक बकेट रख दिए, ये है बकेट। अच्छा भाई, अब क्या है, ये जो है फर्स्ट पोटैटो है, क्या है फर्स्ट पोटैटो। अब क्या है, ये है हमारा बकेट, ये क्या है बकेट, क्या है बकेट, क्या है बकेट। अच्छा भाई, और यह क्या है पोटैटो, यह क्या है पोटैटो। अच्छा भाई, यह पोटैटो हो गया। अब इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस कितना है, इसके इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, इसके इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है। अब क्या है, यहाँ पर भी एक पोटैटो रखा हुआ है, यहाँ पर भी। अब इसके इसके बीच की डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, इस पोटैटो और इस पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर। अब इसी प्रकार से फिर एक पोटैटो रख दिया गया, अब इस पोटैटो से इस पोटैटो के बीच की दूरी फिर 3 मीटर है, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस चलता जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, कितने टाइम्स 10 टाइम्स, 10 टाइम्स चलता जाएगा। अच्छा भाई, जब 10 टाइम्स दैट इज हमें यही टोटल पोटैटो कितने मिलेंगे 10। अगर हमें टोटल पोटैटो 10 एंड एवरी पोटैटो के बीच जो डिस्टेंस है वह 3 मीटर है, कितना 3 मीटर। अब क्या है, ललिता यहाँ से चलती है, ललिता यहाँ से चलती है, ये कौन है ललिता, ललिता यहाँ मान लो ये कौन है ललिता, ठीक है, यह है ललिता। अच्छा भाई,
यह ललिता क्या है, यहाँ से चलती है, क्या करती है, जाती है, इस पोटैटो को, जो पहला पोटैटो है उसको उठाती है और उसको लाके बकेट में डाल देती है। फिर ये यहाँ से फिर जाती है, सेकंड पोटैटो उठाती है और फिर इसको लाके बल्टी बकेट में डाल देती है। फिर क्या करती है, फिर जाती है, थर्ड पोटैटो उठाएगी, फिर बकेट में, फोर्थ पोटैटो उठाएगी, फिर बकेट में, फिफ्थ पोटैटो उठाएगी, फिर बकेट में, एंड सो ऑन। इसी प्रकार 10वां पोटैटो जो है उसको भी उठाएगी और लाके बकेट में डाल देगी। दैट इज क्या करना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस, फाइंड टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस, फाइंड टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई किससे, ललिता, टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाई ललिता। अच्छा भाई, तो टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाई ललिता फाइंड ये करना है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, क्या है, 5 है। तो मान लीजिए अभी हम एक साइड जा रहे हैं, तो एक से इस फर्स्ट वाले पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 5। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पोटैटो देखते हैं। जब हम नेक्स्ट पोटैटो पर जाते हैं तो ये 5 + 3, इस बकेट से सेकेंड पोटैटो की डिस्टेंस कितनी हुई, 5 + 3 दैट इज 8, दैट इज 8। अब हम क्या देखते हैं, थर्ड पोटैटो पर जाते हैं, तो इस बकेट से थर्ड पोटैटो के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 3 दैट इज कितना हो जाएगा, 11, दैट इज कितना हो जाएगा, 11। यही प्रोसेस कहां तक जाएगा, यही प्रोसेस जाएगा 10 टाइम्स, यही प्रोसेस जाएगा 10 टर्म्स तक। जब 10 टर्म्स तक जाएगा तो अब क्या देखते हैं, यह हमें एक सीरीज मिली है, यह हमें क्या मिल गया, सीरीज मिल गया। कौन सी सीरीज, एपी सीरीज। कौन सी सीरीज, एपी। अब इसमें फर्स्ट टर्म्स क्या है, ए की वैल्यू कितना है, 5, ए की वैल्यू कितना है, 5। अच्छा भाई, एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दैट a2 कितना है, a1 a2 है 8, 8 माइनस a1 कितना है, 5, तो 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, a2 माइनस a1, 8 माइनस 5 3, तो डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू दे रखा है क्या, यस, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, n की वैल्यू 10। अब हमें टोटल डिस्टेंस वन साइड का अगर निकाल लेंगे तो मान लीजिए ललिता एक बार में जितना इधर जाती है वहां से लौट भी तो रही है, दैट इज मान लीजिए इसको उठाए फिर लाए, फिर इसको गए फिर लाए, तो दैट इज एक बार इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वही हम रिवर्स रिवर्स वाला भी ऐड करेंगे, दैट इज जो इसका एडिशन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो दैट इज क्या निकालते हैं हम, एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस सब का एडिशन, दैट इज पहले इधर ए वन साइड का हम क्या निकालें, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अच्छा भाई, n की वैल्यू कितना है 10, n की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 5। अच्छा भाई, प्लस एन की वैल्यू कितना है 10, एन की वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 3, डी की वैल्यू 3। अच्छा भाई, ये हमें आ गया। अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, 10/2 दैट इज 5, 10/2 5 दैट इज 5 हो गया, तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अच्छा बन 5 इंटू, अब यहाँ देखते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10। अच्छा बन एंड प्लस प्लस हो गया। अच्छा जी, अब क्या देखते हैं, 10 माइनस 1 9 एंड 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 10 माइनस 1 9 एंड 9 इंटू 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, दैट इज कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 प्लस 27 कितना हो जाएगा 37। तो 5 इंटू 37 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 37 हो जाएगा 15 दिन 18, 185, 185 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या निकाल लेते हैं, नाउ 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 टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस, टोटल
ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो जाएगा कितना भाई, टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 185। देखिए अभी हमने क्या किया, पहले हमने एक साइड का टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, एक साइड का टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या किए हैं, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यह ललिता है टोटल ट्रेवल की होगी वह पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 1 2 1 3, दैट इज 370 मीटर, दैट इज 370 मीटर। अच्छा भाई, तो ये हमें उम्मीद करते समझ में आ गया, और कुछ करना नहीं था इसमें। फर्स्ट पोटैटो के बीच की डिस्टेंस बकेट से 5, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी पोटैटो आते जाते हैं वो 3 मीटर के गैप पर रखे हुए हैं। अब क्या देखते हैं हम कि हमें सीरीज बनती है 5, अगला पोटैटो 8, अगला पोटैटो बकेट से 11 एंड सो ऑन 10 टर्म्स तक जाएगा। तो हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 8 - 5 3, n की वैल्यू 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू 10, तो यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड किए तो 185। अब चूंकि एक साइड के हम जो क्या है डिस्टेंस मिल गए, एक साइड की जब हमें डिस्टेंस मिल गई तो अब हमें टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस निकालना है। तो ललिता क्या करे, एक बार यहाँ जा रही है फिर आ रही है, फिर जा रही है फिर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर साइड जितना जा रही है उसका तो वैल्यू 185। अब जब रिटर्न भी मार रही है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 185। तो 185 में इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस 370 मीटर। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जी भैया समझ में आ गया। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जरूर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं तभी आप लोग और हमारी भी दोनों लोग आपस में मिलकर अच्छे से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हम लोग चलते हैं आगे, मतलब दैट इज साथ साथ में चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आसानी से हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्या देखते हैं कि एग्जाम में फोड़ के आएंगे, और चेहरे पर खुशी किसकी होगी, आप लोगों की तो होगी ही होगी, साथ में हमको भी होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि भाई जो हमने पढ़ाया वो मेरे भाइयों को समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे दोनों लोगों को फायदा होगा, लेकिन उसमें फायदा सबसे ज्यादा किसका होगा, आप लोगों का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अब कल। तो ये इस चैप्टर के लिए आज की एक्सरसाइज बस इतनी ही थी। अब हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।